Hey everyone, Darshan is here. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं AMD के Ryzen के 4000 डेस्कटॉप CPU के बारे में. बट बिफोर जम्प इनटू द वीडियो, मैं अनाउंस करना चाहूँगा गिव अवे के विनर को. तो इस गिव अवे का विनर है मिजान शाहमदार. तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो एज सुन एज पॉसिबल आप मेरा कांटेक्ट करिए. आप मुझे मेल भी कर सकते हो या आप मेरे सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ताकि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपकी गिफ्ट को डिलीवर कर सकूं. तो चलिए अभी बात करते हैं AMD के 4000 डेस्कटॉप CPU के बारे में. तो इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो है Q3 ऑफ 2020, मतलब इसी साल के अंदर Q3 में ये लॉन्च होने का चांसेस है. ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं कि इस प्रोसेसर के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 4000 सीरीज़ है वो Zen 2 आर्किटेक्चर से बना हुआ है और वो है 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है. बेसिकली यहाँ पे AMD ने दो सीरीज़ लॉन्च किया है. एक है 4000 सीरीज़ एंड सेकेंड है एथेलॉन 3000 सीरीज़. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 4000 सीरीज़ के बारे में. तो 4000 सीरीज़ के अंदर फिर से यहाँ पे दो कैटेगरी है. एक है G सीरीज़ एंड दूसरी सीरीज़ है जिसका नाम है GE सीरीज़. तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ये है G एंड GE के बीच में, वो है पावर कंजप्शन. मतलब कि जो पावर कंजप्शन है वो GE के अंदर थोड़ा कम रहेगा एंड जो G सीरीज़ है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं AMD का जो टॉप नॉच प्रोसेसर है जिसमें आपको मिलेगा 8 कोर एंड 16 थ्रेड. तो वो प्रोसेसर का नाम है AMD Ryzen 7 एंड उसका मॉडल नंबर है 4700G. तो चलिए बात करते हैं हम AMD के Ryzen 7 4700G के बारे में. तो ये प्रोसेसर आपको मिल सकता है 8 कोर 16 थ्रेड के साथ एंड इसका जो TDP रहेगा वो है 65 वोट एंड उसका जो बेस फ्रीक्वेंसी रहेगा वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ एंड आप उसको बूस्ट कर सकते हो अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक. एंड उसके जो CPU कोर्स रहेंगे वो है 8 एंड उसका जो कैश मेमोरी रहेगा वो है 12 MB. चलिए अभी बात करते हैं GE सीरीज़ के बारे में. तो जैसे कि मैंने अर्लियर कहा कि GE एंड G सीरीज़ के बीच में एक ही डिफरेंस है, वो है उसका TDP का. तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि उसका जो TDP है वो है 35 वोट एंड जो और चेंजेस है वो उसके बेस इन बूस्ट फ्रीक्वेंसी में आपको चेंजेस जो है देखने को मिल जाएगा. मतलब कि G सीरीज़ एंड GE सीरीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो है TDP का एंड स्लाइटली आपको परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है. चलिए बात करते हैं अभी हम 6 कोर एंड 12 थ्रेड प्रोसेसर के बारे में. तो ये आपको मिलेगा Ryzen 5 4600G के अंदर, जिसमें आपको मिलेगा 6 कोर 12 थ्रेड जिसका TDP रहेगा 65 वोट और उसका जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ एंड आप उसको बूस्ट कर सकते हो अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक. एंड उसका जो CPU कोर्स है वो रहेगा 7 एंड उसका जो कैश मेमोरी रहेगा वो है 11 MB. तो सेम एज अगर आप GE सीरीज़ के बारे में बात करें तो उसमें आपको मिलेगा 35 वोट TDP एंड उसका बेस फ्रीक्वेंसी एंड बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो तो स्लाइटली थोड़ा उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा. बाकी सब क्राइटेरिया जो है वो G सीरीज़ के जैसे ही सेम रहेगा. चलिए अभी बात करते हैं हम 4 कोर एंड 8 थ्रेड प्रोसेसर के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा Ryzen 3 4300G, जिसमें आपको मिलेगा 4 कोर 8 थ्रेड और उसका TDP रहेगा 65 वोट. उसका जो बेस फ्रीक्वेंसी वो रहेगा 3.8 गीगाहर्ट्ज़ एंड आप उसको बूस्ट कर सकते हो अप टू 4 गीगाहर्ट्ज़ तक. उसका जो CPU कोर है वो रहेगा यहाँ पे 6 कोर एंड उसका जो कैश मेमोरी है वो रहेगा यहाँ पे 6 MB. इसके अलावा यहाँ पे AMD ने एक 3000 सीरीज़ भी लॉन्च किया जिसका नाम उसने दिया है एथेलॉन सीरीज़. तो एथेलॉन सीरीज़ के अंदर आपको मिलेगा 4 कोर और एक दूसरा सीरीज़ है जिसका नाम है सिल्वर. तो उसमें आपको मिलेगा 2 कोर. मतलब ये जो प्रोसेसर है वो है एंट्री लेवल के प्रोसेसर. अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर को इस 4000 सीरीज़ के प्रोसेसर को, तो यहाँ पे जो 4000 सीरीज़ के जितने भी प्रोसेसर है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर के हिसाब से. अगर हम बात करें सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे AMD ने दावा किया है कि इसका जो 4000 सीरीज़ के जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है वो 5% ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं इंटेल के कोर i7 9700 से. एंड अगर हम मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 31% ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा i7 से, मतलब कोर i7 9700 से. एंड यहाँ पे कह रहे कि वो 202% ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा इन ग्राफिक्स के अंदर एज़ कम्पेयर ऑन अ
इंटेल कोर i7 9700 के साथ। इसके अलावा AMD ने एक प्रो लेवल सीरीज़ को भी यहाँ पे लॉन्च किया है। तो अगर आप प्रो लेवल के जो सीरीज़ के डेस्कटॉप प्रोसेसर है उसको अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें आपको कुछ एडवांस फीचर्स देखने को मिलेगा एंड कुछ एडवांस सिक्योरिटी लेवल देखने को मिल जाएगा। और बाकी के जो फीचर्स है वो सेम एज G सीरीज़ एंड GE सीरीज़ के साथ जो आपको जो भी फीचर्स मिलता है वो सेम फीचर्स आपको प्रो लेवल सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और AMD के 4000 डेस्कटॉप CPU को ख़रीदने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये प्रोसेसर आता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ। मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगा रेडियन, AMD का जो रेडियन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर इस सीरीज़ के अंदर आपको यहाँ पे मेंशन किया है वो सभी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड रेडियन के ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस में भी आपको बूस्ट देखने को बहुत अच्छा से मिल सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रोसेसर के साथ अपना PC बिल्ड आप करना चाहोगे तो ये सरासर आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे AMD ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप ये प्रोसेसर को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा OEM के साथ। तो यहाँ पे OEM का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो OEM का मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्री बिल्ट PC मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको हम OEM के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक प्री बिल्ड PC खरीदोगे तो ही आपको ये 4000 सीरीज़ के जो डेस्कटॉप है वो आपको यूज़ करने को मिलेगा। अदरवाइज आप अगर सिंपल सिर्फ ओनली आप प्रोसेसर ख़रीदना चाहते हो ऑनलाइन मार्केट से या फिर ऑफलाइन मार्केट से तो ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो उसका भी जो रूल्स रेगुलेशन है वो माइट भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप ये प्रोसेसर चाहते हैं तो आपके पास ओनली एंड ओनली वन ऑप्शन है जो कि है OEM। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू सो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड also subscribe our YouTube channel. So I will see you in my next video. Until you do whatever you wanted to do, and bye for now.